केसीआर के तीवर बदल गए जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है। और इसी शख्स को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्या किस लिए साथ देंगे? कॉलेजेस बंद करने की वजह से साथ देंगे? आलेर के मुसलमानों को आलेर में कत्ल करने के वजह से साथ देंगे? मस्जिदें गिराने की शहादत करने की वजह से साथ देंगे? उस्मानिया हॉस्पिटल और पुराने जो इमारतें हैं हैदराबाद के, उसको ख़त्म करने के इसका जो ख्यालात हैं और इसके जो इक़दाम हैं, क्या हम उनका साथ देंगे? ये बात बिल्कुल साफ़ है। ये लोग सारे सोचना चाहिए, हमारी कौम को सोचना चाहिए, नींद में से उठ जाना चाहिए। ये कब तक आखिर? तो ये इनकी इसकी जो जहनीत है ना, वो जहनीत बिल्कुल साफ़ है कि मुसलमान नहीं होना, मुसलमानों की बनाई हुई इमारतें नहीं होना, मुसलमानों का जो है ना इस तेलंगाना से उनके कदम के निशान को तक मिटा दिया जाए। तो इसका साथ हम कैसे देंगे? सबसे पहला काम इस शख्स ने क्या किया मुसलमानों के साथ, जैसी ये हुकूमत बनी और ये चीफ मिनिस्टर बना, आलेर में 5 बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल किया गया। और उसके बाद जब गड़बड़ हुई, और ये वो लोग थे गरीब जिनके हाथों पाँव में बेड़ी थी और पुलिस की वैन में बैठे थे, जहाँ इनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। कोई कांस्टेबल, पुलिस का कोई जिम्मेदार भी, बड़ा ऑफिसर भी इतना बड़ा इक़दाम नहीं उठा सकता जब तक उसको पूरी तरीक़े से सियासी पनाह न मिले और सियासी हुकूम सियासतदानों की तरफ से हुकूम न दिया जाए। इसके बाद मुसलमानों ने जब गड़बड़ किया कि थोड़ी बहुत गड़बड़ की कि तो इसने आँख पोंछने के लिए कहा कि हम एक इंक्वायरी बिठाएंगे, और ऐसे आज तक वो इंक्वायरी क्या हुई? 9 साल हो गया, 10 साल होने को आ रहा है, उसका क्या नतीजा निकला? ये खुद इस बात की गमज़ी करती कि इसके अंदर इसकी पार्टी कम से कम इन्वॉल्व थी मुसलमानों के कत्ल के अंदर। अब इसके अलावा फ़ौरन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इन्हों बनते ही सबसे पहला कुलाड़ा चलाया इन्हों मुस्लिम अक़लियती कॉलेजेस के ख़िलाफ़, और एक वक्त में 40 कॉलेजेस को ख़त्म कर दिया गया। और मैं इतना गरीब रहने के बावजूद मेरे कॉलेजेस के ऊपर भी, जिससे मेरा वास्ता है, उन कॉलेजेस को भी किया। तो मैं टेलीफोन से बात किया तो इसने बोला नहीं आप मुझको नाम दे दो, फलां दे दो, सब दे दिया। लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ पर मेरे से तो नाम वाम लिया, लेकिन वहाँ वाइस चांसलर को बोला कि पूरे इदारों ख़त्म कर दो। तो ये हकीकत है कि मैं और कई कॉलेजेस मुसलमानों के, हम सुप्रीम कोर्ट गए, बिलखुसूस शादान वाले मेरा साथ दिए, और मैं था जाकर काफ़ी पैसों खर्च किए, वकीलों को लगाया, और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से आज मुस्लिम इदारे जो भी हैं वो बाकी हैं। 40 से 45 जाकर अब रह गए 5-6। तो ये कैफियत हुई। अब उसके बाद जो हालात और ख़राब होते चले गए, और एक जो सीरियस वाक़या हुआ, वो वाक़या ये है कि ये शख्स मुसलमानों के ज़माने की जो इमारतें हैं ना, उसको ख़त्म करने के दर पे। अब आप गौर से देखिएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ने का काम शुरू किया है। अदालत के अंदर जो केस चल रहा है, बाद लोग डाले हैं हैदराबाद के, और बहुत सारे हिंदू लोग शामिल हैं पुराने हैदराबाद के, कि ये उस्मानिया को ना तोड़ा जाए। लेकिन इसने एफिडेविट दिया कि वो इस काबिल नहीं है, उसको तोड़ देंगे हम। ये केसीआर। अब उसके साथ साथ ये मैटरनिटी हॉस्पिटल मुसलमान, उसको भी तोड़ने की चक्कर में है। सुना कि हाई कोर्ट भी तोड़ने की चक्कर में है। इसके अलावा आप गौर से देखो कि गंडीपेट का क्या खिस्सा था। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वजह से जियो इशू हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ के एरियाज़ के अंदर कहा गया था ये तामीर नहीं होना, क्योंकि ये गंडीपेट और हिमायत सागर को मुतासिर कर रहे थे। उसके ख़िलाफ़ जियो को अभी हाल में ख़त्म किया। इसलिए ख़त्म किया कि ये पूरी जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन लॉबी है, ख़ुद इसके ख़ानदान वाले इन्वॉल्व हैं वहाँ के ज़मीनात ख़रीदने में, और बेनामी ट्रांसैक्शंस हैं। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने की खातिर अब गंडीपेट को ख़त्म करने की कार्रवाई चालू हो गई है। अब आप इसके अलावा देखो कि जो मोतमदी थी, पुराना सेक्रेटेरिएट था, वो तकरीबन 150 साल का था, जहाँ पर महबूली बादशाह और उस ज़माने से बैठते थे लोग, और वहाँ पर बड़ी मस्जिद थी, और जो मुसलमानों की हुकूमत की जो है नागबाजी करते थे ये इबारतें, उसको, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, उसको तोड़कर अब एक नई बिल्डिंग बनाया है। और वो ये इससे पहले ये बात बोला था कि मैं इस मोतमदी में, इस सेक्रेटेरिएट में जहाँ ये लोग बैठते थे, मैं बैठाऊँगा मेरा ऑफिस। वो सब ख़त्म हो गया।
ख़त्म करके इसने एक नया सेक्रेटेरिएट बनाया ताकि वहाँ पर मुसलमानों के जो निशानियात थे उसको ख़त्म किया जाए। यह इसका मंशा था। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा, वो ये है कि मसाजिद की शहादत। 9 साल की हुक्मरानी में इस शख्स ने तकरीबन 10 साल के अंदर तकरीबन 8-9 मस्जिद शहीद कर दिए गए तेलंगाना में। तो इसका एवरेज हुआ हर साल एक करते जा रहे हैं। तो अब इन हालात के अंदर लाजिम था कि अब जो भी शख्स, मैं हूँ या कोई और शख्स हो, जिसका मुसलमानों से ताल्लुक़ है, जो मुसलमानों के इंटरेस्ट का जो है ना प्रोटेक्शन चाहता है, तो उसके वो हर वो शख्स मेरे साथ देगा जिसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है ज़ाती, मैं इससे पहले भी ये बात बोला, हम इसके दुश्मन नहीं है, लेकिन इसकी ज़हनियत के दुश्मन है। आप गौर से देखो कि इनका वादा था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, MLC बनाऊंगा, MP बनाऊंगा। वो तो छोड़ दो, आप एक दिए बोधन का शकील को, जो सुना गया कि इनका पुराना साथी था, जब इन्हों कुछ नहीं थे तो तब जो है ना उन्हें इनका साथी था, तो उसको आपने बनाया, ठीक है, बनाया, अच्छा किया, हम वेलकम करते हैं, मुसलमान भाई हमारा बन गया। लेकिन उसके बाद आपकी वादे कहाँ चले गए?